नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों बात 14, 15 और 16 दिसंबर के मौसम की। भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर आए डब्ल्यूडी का प्रभाव कुछ हद तक दिखा है मैदानी भागों पर। कैसे दिखा है? आप जानते होंगे, इससे पहले भी मैं ज़िक्र कर रहा था कि जब डब्ल्यूडी आएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं बाधित हो जाएंगी, जो अभी चलनी शुरू हो गई हैं फिर से, और नीचे से चलेंगी हवाएं कुछ पूरब की, जो गुजरात के रास्ते, राजस्थान के रास्ते इधर पहुंचेंगी, और साथ में बिहार के रास्ते भी इन हवाओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन तक दिखाई पड़ेगा। और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से दोस्तों यहाँ पर जो अभी पोल्यूशन या कोहरा आज सुबह दिखाई दे रहा है, ये इसी हवा की देन है। आप जानते हैं जब वेस्टर्ली चलती है तो पूरा एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है, और मज़े की बात यह है कि तब भी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा दिल्ली पोल्यूशन को लेकर होती है। ग्रैप 3 लागू किया गया है। दरअसल आज जो परिस्थितियां पैदा हुई वो ग्रैप 3 के लायक हैं। आज पोल्यूशन कल शाम से ही, कल दोपहर के बाद से ही बढ़ा था, और कल दिल्ली एनसीआर में सांस लेने में खांसी आनी शुरू हो गई थी, लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। वो दरअसल प्रदूषण था, जो दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बनना चाहिए। और पहाड़ों पर डब्ल्यूडी जब भी आते हैं तो पहाड़ों पर उम्मीद होती है बर्फबारी की। बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, लेकिन दिसंबर का पहला कह सकते हैं प्रभावी सिस्टम है, और इसके चलते ऑन एंड ऑफ 20 दिसंबर तक चांसेस हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ गतिविधि होती रहेगी। तो गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में तथा जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों पर और लद्दाख में, हिमाचल और उत्तराखंड के भी कुछ ऊंचे जगहों पर हल्की बर्फबारी आज होने की संभावना है। नीचे कश्मीर में श्रीनगर और शिमला हिमाचल में, देहरादून और नैनीताल पंतनगर, ऋषिकेश हरिद्वार उत्तराखंड में, और साथ में पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान का पूरा रीजन, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। और धीरे धीरे ये प्रदूषण, ये धुंध, ये कोहरा सब हटेगा। बादल थोड़े बहुत रहेंगे उत्तरी राजस्थान के भागों पर, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, वेस्ट यूपी में मेरठ तक, मेरठ या बरेली तक कह सकता हूँ, इस तरह से ये बीकानेर से लेकर के इन भागों तक, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर थोड़े बहुत बादल हल्के हल्के रहेंगे, जो मूव करते रहेंगे पश्चिम से पूरब की दिशा में। और पश्चिम से पूरब की दिशा में मूव करते हुए ये बादल कुछ समय के लिए धूप को ढक सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी हवाओं के प्रभाव से कोहरा, धुंध कुहासा हो रहा था, वो धीरे धीरे छटेगा जब हवाएं पहुंचेंगी, और शाम के समय आपको काफ़ी बेहतर आसमान, बेहतर एटमॉस्फेयर नजर आएगा। ये हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं, वाराणसी तक पहुंच रही हैं, और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के इधर मुंबई के ऊपर पालघर तक पहुंचनी शुरू हो रही हैं। इस बीच पूर्वी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बना हुआ था पहले से, तो नमी है यहाँ पर, जहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का रीजन हो या छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड, बिहार का, जहां पर भी तापमान नीचे जाएगा, एटमॉस्फेयर में यहाँ नमी होने के कारण प्रदूषण और कोहरा उभर कर दिखाई पड़ेगा। आज रात में भी और सुबह भी कई जगहों पर रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी कोहरा रहा है कई जगहों पर। मध्य भारत में कोई सिग्निफिकेंट यानी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है, सिवाय हवा के बदलाव के। हवा बदल रही है गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास और जबलपुर, भोपाल, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी। तो इस हवा के बदलाव से रात में आप देखेंगे मौसम ठंडा हो जाएगा। दिन में सुबह के समय प्रदूषण था, कोहरा हल्का फुल्का था, हल्के फुल्के बादल थे, वो सब रात तक हट जाएंगे, और आसमान साफ, मौसम शुष्क और ठंडी हवाएं, ये सब कुछ परिवर्तन यहाँ पर मुंबई के ऊपर तक, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव तक, अकोला, वर्धा, यवतमाल तक दिखाई पड़ेगा। अंबिकापुर में तापमान गिर रहा है फिर से, और हवाएं जब चलेंगी तो और ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। ओडिशा में भी पारा गिरेगा, और तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी मौसम में परिवर्तन होने वाला है जल्दी ही। उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तक के क्षेत्रों पर तापमान गिरेगा, जबकि इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम कल रहने वाला है, यानी 15 दिसंबर को। दोस्तों 15 दिसंबर को आप देखिए, दो परिवर्तन। एक तो जो हवा अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है आज, वो पहुंचने लगी है कोलकाता तक, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इधर बंगाल की खाड़ी की हवाएं सरप्राइजिंगली यहाँ पर विदर्भ को कवर कर रही हैं। बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा होते हुए उज्जैन को भी ये हवाएं कवर करने वाली हैं। तो यहाँ पर दो हवा की मिक्सिंग रहेगी, थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर तापमान में गिरावट नहीं होगी। गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी रीजन पर, और महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पर। लेकिन यहाँ पर बादल आने शुरू होंगे दक्षिणी राज्यों पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर आएंगे बादल, धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेंगे। बाकी पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, दिल्ली में, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में गुना, ग्वालियर,
उत्तरी भागों में यहाँ पर गुना, ग्वालियर और आसपास के भागों पर सुबह के समय दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है, भरतपुर, अलवर का भी हो सकता है, दिल्ली भी उसमें कवर हो जाए, आगरा भी कवर हो जाए और कानपुर भी कवर हो जाए। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ समय के लिए सुबह घना कोहरा या बादल दिखाई पड़ सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ेगी, ये बादल, ये कोहरा सब कुछ हट जाएंगे। बाकी ठंडी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा, तापमान गिरेगा, पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बरसात और हिमपात कल भी जारी रहने की संभावना है। पूर्व उत्तर में ज़्यादा कुछ परिवर्तन मौसम में फिलहाल नहीं होगा। यहाँ पर मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम के बीच में और अहमदाबाद, वडोदरा और आसपास के भागों पर हल्के हल्के बादल कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं नमी बढ़ने के कारण। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 16 को रहेगा। 16 दिसंबर को आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में बरसात केरल और कर्नाटक के बेंगलुरु, हसन, मैसूरू तक पहुंच रही है और साथ में कुर्नूल और अनंतपुर, मछलीपट्टनम में भी बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। पुदुचेरी और चेन्नई से लेकर के पंबन के बीच में कई जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु में इंक्लूडिंग कोयम्बटूर, मदुरई, वेल्लोर और सेलम, इन भागों में और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच में हल्की बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र पर हल्के बादल दिखाई देंगे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना पर हल्के बादल दिखाई देंगे, बाकी जगहों पर बादल ना के बराबर रहेंगे। और यहाँ पर देखिए दक्षिणी और पूर्वी हवाओं का असर रहेगा, इसके ऊपर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और ये पश्चिमी हवाएं इन सभी भागों के आसमान को साफ, नीला और प्रदूषण मुक्त, कोहरा मुक्त, बादल मुक्त रखेंगी। आसमान साफ और मौसम शुष्क होने के कारण यहाँ पर ओस की बूंदें अच्छी खासी पड़ेंगी रात के समय, जो किसानों के लिए, खेती के लिए थोड़ी राहत हो सकती है। बाकी पहाड़ों पर थोड़ी बहुत हिमपात की संभावना परसों भी रहेगी, 16 को भी। पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और आपको बता दूं कि 16 के बाद यहाँ पर फिर से WD पहुंचेगा और उम्मीद है कि 20 दिसंबर से पहले पहाड़ों पर कई जगहों बरसात और हिमपात होने की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों पर भी कई जगहों पर बादल ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो बारिश दे सकते हैं। अभी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगले वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे इस बारे में, किस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मौसम तक को तो ज़रूर कर लीजिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मौसम तक फेसबुक पेज पर भी, जहाँ आप पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं और वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं जिसे मैं पढ़ता हूँ। आप सभी किसान साथियों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।